देता हूँ, सीखी मिलेगी तुम्हें। एक जो है दो सेलर थे, सेलर यानी विक्रेता। दो सेलर थे, एक था लालची और एक था ईमानदार। तो लालची विक्रेता जो था वो जब सामान बेचने के लिए गलियों में जाता था तो लोगों को ठगता था, चीटिंग करता था और ठगने का पूरा प्रयास करता था। हुआ क्या कि जब दोनों विक्रेता बेचने जाते थे तो दोनों अपने में गली बांट लेते थे कि तुम इस गली में जाओगे, मैं उस गली में जाऊंगा। दोनों एक ही में चले जाएंगे तो कैसे बिकेगा? तो दोनों आपस में गली बांट के जाते थे। तो एक गली में ईमानदार विक्रेता गया और एक गली में एक वही लालची विक्रेता गया। तो लालची विक्रेता जिस गली में जा रहा था उस गली में लोगों से बर्तन बेचता था। वो बर्तन बेचता था, पुराने बर्तन लेता था, नए बर्तन देता था। तो ऐसे ही लोगों क्या रहते हैं, अपने पुराने बर्तन बदल के नया लेते हैं। तो एक ऐसे ही चिल्लाते हुए जा रहा था कि पुराने बर्तन को नए में बदलो। तब तक एक परिवार जो पहले बहुत अमीर था, प्रकृति में ये बैलेंस होता है ना कि जो बहुत अमीर है वो कभी गरीब भी हो सकता है और कब जो बहुत गरीब है वो कभी अमीर हो सकता है। ये प्रकृति का सर्किल है, सर्किल ऑफ लॉ। ये हमेशा है। इसीलिए पहले भी मैंने बताया कि कभी पद और धन पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो वो लालची विक्रेता जा रहा था, उसने चिल्लाया तो एक परिवार था जहां पहले बहुत अमीर था, अब बहुत गरीब हो गया था और उस परिवार में केवल दो लोग थे, एक बूढ़ी दादी और एक लड़की। एक छोटी मतलब थोड़ी बड़ी उम्र की एक लड़की थी। तो जब उसने देखा, सुना बात को, तो उसने अपने दादी से कहा, दादी ऐसा करो कि हमारे यहाँ जो पुराना एक ठो कटोरा पड़ा हुआ है, बाउल है, उस बाउल को क्यों ना हम लोग बदल के एक छोटा सा प्लेट ही ले लें। उसका हम लोग प्रयोग करते नहीं, तो पुराने कटोरे को बदल देते हैं और नया प्लेट ले लेंगे तो ये प्रयोग में आ जाएगा। आया है बदलने वाला। तो पहले तो उसकी दादी नहीं चाहती थी, लेकिन उसने जिद किया कि फालतू में पड़ा है, इसका प्रयोग नहीं करते तो इसको बदल लेते हैं। तो बुलाया उसने उस व्यापारी को या उस विक्रेता को। तो लालची विक्रेता जब अंदर आया तो चूंकि वो विक्रेता है तो उसको तो सारी चीज की परख है। जैसे ही उसने कटोरे को देखा, कटोरा बहुत गंदा था। उस गंदे कटोरे को हाथ में लेते ही उसे शक हुआ कि तो सोने का है, क्योंकि सोना बड़ा वजन होता है। तो जैसे ही उसने कटोरे को हाथ में लिया तो क्या देखा, समझ में आया उसको कि तो सोने का है, लेकिन इतना गंदा था कि क्लियर नहीं हो रहा था। तो अपने सस्पेंस को क्लियर करने के लिए उसने एक ठो अपने पास रखा था, वो निडिल सुई टाइप का, उसने उसको खरोचा और जब खरोचा तब वो साफ साफ सोना निकल आया। तब वो पक्का हो गया कि सोने का है। लेकिन ये बात इन औरतों को पता नहीं थी। तब उसके मन में लालच आई, क्योंकि लालची तो था ही। उसने कहा कि इस कटोरे को मुफ्त में ले लें, ऐसा जुगाड़ बनाते हैं, अन्यथा इसके बराबर सब देना पड़ेगा। तो उसने कहा क्या कि तो बेकार है, फेंक दिया कटोरे को। ये तो बेकार है, इसके बदले में कुछ नहीं मिल सकता। अब बेकार तो था ही, क्योंकि उनके लिए तो बेकार ही था। कहा भाई इसके बदले में एक तो प्लेट दे दीजिए। उसने कहा नहीं, ये बेकार है, इसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर वहां से उठा और चला गया। औरतों को ये बात समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हो गया, ये आदमी जो है इतना नाराज होकर चला गया। अब वो बेचते हुए उस गली में से निकला। फिर अगले दिन नेक्स्ट डे उसकी प्लानिंग थी कि नेक्स्ट डे हम आएंगे, इनको इनके बदले में कुछ दे देंगे। अगले दिन क्या होता था कि वो जो दोनों विक्रेता थे वो गली बदल लेते थे। भाई अब कल तुम उस गली में गए थे, आज मैं इस गली में, तुम उस गली में जाओ। तो दोनों आपस में गलियां बदल लेते थे। अब आज बारी थी किसकी? ईमानदार वाले विक्रेता की। उसी गली में अपना बर्तन बेचने जा रहा था और जब वहां से निकला, उधर से निकल रहा था तो वहीं आवाज देते निकल रहा था। तो फिर से वो लड़की के मन में आया कि अब इस वाले विक्रेता को ये तो दूसरा दिख रहा है, इसको देख कर देते हैं, हो सकता है प्लेट दे दे। तो गई अपने माँ दादी से बोल बैठी कि बदल लेते हैं। तो उसने कहा अरे कल नहीं देखा, वो आज वाला भी ऐसे करेगा, रहने दो, कोई मतलब नहीं है। फिर जिद कर गई वो, देने में क्या है, फालतू पड़ा, ये हो सकता है इसके बदले मिल जाए। भाई उनके लिए तो प्लेट ही महत्वपूर्ण है। तो जब दूसरा वाला ईमानदार को बुलाया अंदर, उस ईमानदार विक्रेता को, तो जब वो अंदर आया तो जैसे ही कटोरा उसके हाथ में दिया तो वह अचंभित हो गया
क्योंकि अब तो निडिल भी चल चुकी थी, वो तो साफ साफ दिख रहा था कि सोने का है। तो उसने कहा कि मैं इस कटोरे को नहीं ले सकता। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि देखा, कल भी कहा था, ऐसे ही कह के वो चला गया था, आज तुमने फिर जिद किया। क्या नहीं नहीं नहीं, आप गलत मत समझिए, इस कटोरे को लेने की मेरी क्षमता नहीं है। तब वो सब आश्चर्यचकित हो गई कि ऐसा क्या है। कहा अरे ये कटोरा शुद्ध सोने का है, इसकी कीमत मैं नहीं दे सकता। तब दोनों को आश्चर्य हो गया। तब वो उसने कहा कि लेकिन कल वाला विक्रेता तो ऐसे ऐसे कह रहा था। लेकिन जो है ये कटोरा सोने का है माँ जी, मैं आपके कटोरे को लेने की क्षमता नहीं रखता। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, आप इस कटोरे को ले लीजिए, एक ठो प्लेट दे दीजिए मुझे। ये हो सकता है कि आपके, क्योंकि वो भी ईमानदार थे कि कल वाले ने कहा ये बेकार है, आज आपने छू दिया हो सकता है इसलिए सोने का हो गया हो। ये ईमानदारी है, आप इसे ले लीजिए, हमें केवल एक प्लेट दे दीजिए। तो उस ईमानदार आदमी ने कहा कि यदि आप ऐसा ही है तो मेरे पास जितनी चीजें हैं वो आप सबको सब आपको मैं दे देता हूं। उसने अपना पूरा बर्तन उठा कर दे दिया, जितना कमाया था वो उस समय चांदी के सिक्के वगैरह थे वो सब दे दिया, जितने रुपए पैसे थे सब दे दिया, एक कटोरा लेके चल पड़ा। भाई बहुत था, तब भी अभी कम ही दिया था। वो तो अपने मन में ये सोच रहा है कि मैंने कम ही दिया, सब कुछ दे दिया, केवल 1 रुपया बचाया था नाव को देने के लिए, क्योंकि नाव पार करके वो नदी से इस तरफ आया करता था। लेके चल पड़ा, बड़ा अच्छा व्यापार हो गया था। एक कटोरे के साथ चल पड़ा। जब वो जा रहा था तो दूसरे दिन दोनों को ही जाना था, क्योंकि अब दोनों गली आज पूरी हो गई थी, तो अब दूसरे शहर में जाना था। तो जब लालची विक्रेता ने देखा कि अब ये चल पड़ा है, तो वो गया उसी गली में वापस और उस परिवार के पास, घर के पास जाके कहा कि तुम ले आओ, मुझे जो है वो कटोरा दो, उसके बदले में मैं एक प्लेट दे देता हूँ। एहसान दर्शाया उसने कि मैं उसके बदले में दे देता हूँ, उसके बदले में कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बिगड़ गई वो सब कि तुमने तो कहा था उस कटोरे की कोई कीमत नहीं है, और आज एक ईमानदार जो है विक्रेता ने अपना सारा सामान और पैसा सब देकर चला गया। उसने कहा कटोरा सोने का है। जब इतना सुना तो पागल हो गया वो, क्योंकि उसको तो एक बड़ा प्रॉफिट दिख रहा था ना, एक अच्छी प्रॉफिट के चक्कर में वो सब किया था, और आज उसका प्रॉफिट क्या हो गया, खत्म हो गया था उसके लालच की वजह से। नहीं हो सकता था कि वो अच्छा खासा कमा कर ही जाता, तो उस प्रॉफिट से इतना वो हो गया, फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि पागल हो गया वो। उसके बाद उसने अपने सारे बर्तन फेंक दिया, पैसे रुपए फेंक दिया, कपड़े फाड़ दिया, और जा करके उस नदी के किनारे जब वो नाव पर जा रहा था विक्रेता, तो उसको देख देख कर केवल चिल्ला रहा था, रिग्रेटिंग हिज लॉस, अपने नुकसान पर पश्चाताप करते हुए वो इतना चिल्ला रहा था कि अंत में उसका हृदय फट गया और वहीं मर गया। ये है लालच। इसीलिए एक मुहावरा है, ग्रीड इज बैड। क्या? ग्रीड इज बैड, जिसको हिंदी में कहते हैं लालच बुरी बला है। लालच कभी करनी ही नहीं चाहिए। यदि आपने लालच किया तो पक्का है आप ठगे जाएंगे। इसलिए लालच नहीं करना, एकदम साफ साफ स्पष्ट बात करना सीखिए। कभी आपका नुकसान हो ही नहीं सकता, और नुकसान होगा भी तो आपको दुख नहीं होगा। और यदि आपने लालच कर रखा है और यदि नुकसान होगा तो उसका बहुत बहुत भयंकर दुख होता है, और ऐसा दुख कि हो सकता है हृदय फट जाए और आप